दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपके लिए रोजाना छत्तीसगढ़ की प्रादेशिक समाचार लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। छत्तीसगढ़ में अब बता दें कि मशरूम खा करके 4 लोग बीमार हो गए, जहाँ महिला के हालात गंभीर बने हुए हैं। सूरजपुर में मशरूम की सब्जी खाते ही उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हुई, हालांकि इसके बाद इलाज जारी है। सूरजपुर के सरहरी में जंगली मशरूम की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 4 सदस्य बीमार हो गए। चारों को पेट में दर्द के साथ ही उल्टी होने लगी और चारों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अंबिकापुर में भर्ती किया गया, जिनमें से एक महिला के हालात गंभीर बने हुए हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार मशरूम के जहरीले होने के कारण यह स्थिति बनी। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सरहरी निवासी रोशन और लड़कू गुरुवार को जंगल गए हुए थे, जहां उन्होंने जंगल से मशरूम तोड़कर उसे घर पहुंचे और घर ले जाकर सब्जी खाई, जिसके बाद यह स्थिति निर्मित हुई। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल एक बार फिर से मचता नजर आया, जहां बजरंग दल के तकरीबन 100 कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया और एक ही घर पर 100 से ज्यादा लोग यहां पर मौजूद थे। बता दें, रायपुर में धर्मांतरण को लेकर के अब एक बार फिर से बवाल हो गया, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक घर का घेराव कर दिया, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि इस घर के भीतर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनका धर्मांतरण करवाया जा रहा था। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। मौके पर पुलिस पहुंचकर हंगामा शांत करती नजर आई और इस मामले में पुलिस अब एफआईआर दर्ज कर रही है। पूरा मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा ने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं को कोटा के एक घर में धर्मांतरण की सूचना मिली थी। जब मौके पर कार्यकर्ता पहुंचे तो एक ही घर के कमरे में सैकड़ों लोग मौजूद थे। विजेंद्र ने बताया कि यहाँ पर कोई चर्च नहीं था, अंदर बैठी महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। खबर मैनपाट से, जहां नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से मां बेटी समेत कुल 4 लोग बह गए। मशरूम बीन करके वापस लौट रहे मैनी नदी के बहाव की चपेट में आ गए। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र के ढोंढा गांव में मैनी नदी में अचानक आई बाढ़ में मां बेटी समेत कुल 4 लोग बह गए। हादसा गुरुवार शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास हुआ, जब ग्रामीण जंगल से मशरूम लेकर के वापस नदी पार कर रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार पुटू बीनने जाते समय नदी में पानी घुटनों तक था, लेकिन लौटते समय जलस्तर तेजी से बढ़ गया और कमर के ऊपर तक बहने लगा। तेज बहाव में फंसे चारों लोग, जहां घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी और स्वयं भी खोजबीन में जुट गए। सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से तत्काल संपर्क कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। और अब छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुर्गियों से भरा वाहन पलटने की वजह से फंसे चालक को बचाना छोड़ करके मुर्गी लूटने के लिए लोग बेताब नजर आए। बता दें, रायपुर बिलासपुर मार्ग पर मुर्गियों से एक भरा हुआ वाहन सड़क के किनारे जा पलटा और इस भीषण हादसे में घायल लोगों को बचाना छोड़कर वहां ग्रामीण मुर्गियां लूटने में लग गए। बताया जा रहा है कि घटना बेमेतरा जिले के नानघाट थाना क्षेत्र के ग्राम टेमरी की है। जानकारी के मुताबिक बेमेतरा जिले के नानघाट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेमरी के पास अनियंत्रित होकर के मुर्गियों से भरा पिकअप वाहन पलट गया और जिसके बाद मुर्गी लूटने वालों की होड़ लग गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में युक्ति उपकरण का विरोध एनएसयूआई के द्वारा किया गया, जहां इन्होंने शिक्षा बचाव आंदोलन शुरू किया है। धमतरी में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ करके पुलिस के माध्यम से झड़प की। एमएलए विधायक देवेंद्र यादव ने प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है। धमतरी जिले में एनएसयूआई ने युक्ति उपकरण के व्यवस्था के विरोध में शिक्षा बचाव हुंकार रैली निकाली। रैली की शुरुआत रुद्री रोड स्थित लक्ष्मी निवास भवन से की गई। विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाए, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर निकल पड़े। कलेक्ट्रेट में पुलिस ने 3 स्तरों में बैरिकेडिंग्स लगाए थे। कार्यकर्ताओं ने 2 बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया और तीसरे बैरिकेडिंग पर बलवा ड्रिल के जवानों ने उन्हें रोक दिया। विधायक देवेंद्र यादव और कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस और एसडीएम के सामने समझाने पर भी विधायक ने चेतावनी दी और रोकने पर देर रात तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अंत में एनएसयूआई ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि शिक्षा विभाग में नए सेटअप के नाम पर की जा रही युक्ति उपकरण की व्यवस्था को निरस्त किया जाए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां 10,000 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर कार्यवाही की गई। कोरबा में तकरीबन 16 लाख रुपए की अवैध शराब को नष्ट किया गया और 9 सालों से जब्त देसी और विदेशी शराब को यहां पर हटाया गया।
कोरबा में बुलडोजर चलाकर तकरीबन 16 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया गया है। बता दें 20 जून को पुलिस ने अधिकारियों की मौजूदगी में यह कार्यवाही की। अलग अलग थाना क्षेत्रों से तकरीबन 9,910 लीटर शराब की जब्ती की गई थी। नष्ट की गई शराब में देसी, विदेशी और अवैध रूप से बनाई गई महुआ शराब भी शामिल है। कटघोरा थाने में सबसे ज्यादा 346 केसेस और पाली थाने में 250 केसेस दर्ज किए गए थे। महुआ शराब को गड्ढा खोदकर डाला गया। देसी और विदेशी शराब की बोतलों को बुलडोजर से कुचला गया। इसके अलावा 2014 से लेकर 2025 तक 1866 प्रकरण में 16,84,000 रुपए की शराब यहां पर पकड़ाई गई है। नए अपग्रेड मशीन आने के बाद अब राशन वितरण में लगातार देरी की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अब तक 75,000 राशन कार्ड धारियों को ही 3 माह का राशन मिल पाया है। 10 दिन में जिले में 1,33,000 हितग्राहियों को ये अब बांटना चुनौती भरा विषय हो चुका है। सरकार ने बारिश के पहले यानी जून माह के भीतर 3 माह का राशन एक साथ देने का निर्देश जारी किया था। 5 जून से वितरण भी जारी हुआ है। ऐसे में 18 जून तक जिले के 358 राशन कार्ड की दुकानों में मौजूद 2 लाख तकरीबन 14,309 उपभोक्ताओं में से महज 75,000 उपभोक्ताओं को ही यानी तकरीबन 35% को ही राशन का वितरण किया जा चुका है। सिस्टम स्लो बताकर पॉस मशीन के बजाय अपग्रेड L1 स्कैनर फास्ट प्रोसेस मशीन 18 जून से सभी राशन दुकानों में वितरण किया गया, किंतु यह नई मशीन भी कोई खास कमाल नहीं कर पाई। गुरुवार को एक दिन जिले भर में तकरीबन 5,199 उपभोक्ताओं को यानी तकरीबन 2.5% लोगों को ही राशन का वितरण किया जा चुका। और अब बात करें शेष जो उपभोक्ता हैं उनको 10 दिनों में राशन का पूरा बांट पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। रायपुर और दुर्ग के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर के जीएम ने निरीक्षण किया। अप और मिडिल लाइन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें अब चलाई जा सकती हैं। बता दें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के जीएम तरुण प्रकाश ने शुक्रवार को रायपुर से दुर्ग के बीच निरीक्षण किया और इस दौरान रायपुर आने के बाद वे पुनः दुर्ग के लिए रवाना हुए और वहां से मिडिल लाइन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाए जाने वाले ट्रैक का निरीक्षण किए और साथ ही रायपुर से दुर्ग जाते वक्त उन्होंने अप लाइन में ये निरीक्षण किया। बता दें अब जो है इस दौरान विधायक राजेश मूणत ने रायपुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 7 तक के लिए अंडर ब्रिज बनाए जाने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुर इंदौर सीधी ट्रेन के साथ ही रेलवे में हो रहे जमीन के फर्जीवाड़े की जानकारी जीएम को दी। रायपुर के रेलवे स्टेशन में उन्होंने इस संबंध में पत्रकारों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि रायपुर रेल मंडल में वंदे भारत के अलावा जिन ट्रेनों में HLB कोच लगे हुए हैं उनकी स्पीड में काफी इजाफा हुआ है। बिलासपुर में रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगातार देरी का सामना करना पड़ रहा है। वजह है सर्वर डाउन और बिजली कटौती, जहां स्वामांतरण की वजह से अब लोगों का लाभ नहीं मिल पा रहा। बिलासपुर में रजिस्ट्री कार्यालय में तकनीकी समस्याओं को लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 19 जून को सर्वर डाउन होने की वजह से रजिस्ट्री के लिए आए लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। जिला पंजीयक राजीव स्वर्णकार के मुताबिक तकनीकी समस्याओं के बावजूद रोजाना औसतन 65 से 70 रजिस्ट्रियों का कार्य पूरा किया गया। दस्तावेज लेखक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि सर्वर डाउन और बिजली कटौती की समस्या अब आम हो चुकी है। इससे दूर दराज से आने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं। संघ के मीडिया प्रभारी महेश्वर दत्ता गौरहा ने बताया कि सर्वर डाउन होने की वजह से मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने में विलंब हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए नियमों में संशोधन का लाभ जमीनी स्तर पर नहीं मिल पा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से, जहां बीमारियों से जूझते हुए गांव की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। 24 गांवों के हजारों लोगों के जीवन में लगातार सोमानी का श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्री जहर घोलता काम कर रहा है। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम ईरा के ग्रामीण सोमनी स्थित एक राइस मिल से निकलने वाले गंदे पानी के कारण कई तरह की बीमारियां लगातार ग्रामीणों को हो रही हैं। श्रद्धा एग्रो इंडस्ट्रीज से निकलने वाली अनट्रीट पानी की वजह से ये हालात हो गए हैं। किसानों की कई एकड़ जमीन बंजर होने के कगार पर है। वहीं गांव में कई लोगों को इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस राइस मिल के कारण पानी के साथ साथ हवा में भी जहर घुल रहा है। इस रास्ते से बिना चश्मे और स्कार्फ के लोग नहीं गुजर सकते। राइस मिल के निकलने वाले डस्ट के कारण भी अब लोगों को रोजाना समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिवस पर आज बिलासपुर में योग
फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर आयोजन होने जा रहा है। 190 देशों में 1 लाख योग शिक्षक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बता दें आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जहाँ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि इस साल की थीम योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ रखी गई है। जायसवाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से पिछले 10 सालों में योग को विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। भारत की योग आधारित अर्थव्यवस्था 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है। 1 लाख से अधिक प्रमाणित योग शिक्षक दुनिया के 190 देशों में सिखा रहे हैं। बता दें राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार देश के 2.5 करोड़ घरों में कम से कम एक सदस्य नियमित योग करता है और ये देश की कुल आबादी का लगभग 8% है। बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए 27 जून को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन होने जा रहा है, जहां कई विभागों में सीधी भर्ती यहां पर प्लेसमेंट कैंप के जरिए हो सकती है। बेरोजगार आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 27 जून को सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जा रहा है। इस कैंप में 5 निजी नियोजकों के द्वारा 85 विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। वहीं बात करें कार्यालय, जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र टीकर कला गौरेला की ओर से बेरोजगार आवेदकों को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 27 जून सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जा रहा है। इस कैंप में 5 निजी नियोजकों के द्वारा 85 विभिन्न पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी जो 10वीं और 12वीं बीएससी नर्सिंग, बीकॉम, एमबीए इत्यादि उत्तीर्ण हैं वे इस कैंप में भाग ले सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड और सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक सूची और प्रमाण पत्र की मूल प्रति और छाया प्रति के साथ उपस्थित होकर इस कैंप में भाग ले सकते हैं। इस सेशन से पीआरएसयू में अब संस्कृत की परीक्षा जो है पढ़ाई जाएगी। 4 और स्पेशल कोर्सेज की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। नई किताबों और सॉफ्टवेयर और फर्नीचर पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च यहाँ पर किया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इस सेशन से 5 नए कोर्सेज की शुरुआत होने जा रही है, जिनमें 2 डिप्लोमा और 3 मास्टर्स के कोर्स हैं। यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और संस्कृत भाषा में डिप्लोमा कोर्स ऑफर करने वाली है। वहीं वुमेन और जेंडर स्टडीज, ट्राइबल स्टडीज और इंडियन नॉलेज सिस्टम और योगा में मास्टर कोर्सेज उपलब्ध कराने वाली है। सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन 20 जून से ऑफलाइन मंगाए जाएंगे। किसी भी कोर्स में एडमिशन टेस्ट या फिर मेरिट बेस पर काउंसलिंग नहीं होगी। दाखिले पहले और पहले पाव के आधार पर लिए जाएंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 1 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की नई खरीदी भी की गई है। इस अमाउंट में 57% पैसे नए सॉफ्टवेयर, 15% पैसे पुस्तकें और 26% पैसे फर्नीचर खरीदने में खर्च किया जाएगा। धमतरी से खबर, जहां मैथ्स में 29 बच्चे फेल हो गए, जिसकी वजह से टीचर को हटाने की मांग की गई। धमतरी में नाराज परिजनों ने स्कूल में ताला लगाया और शिक्षकों की सैलरी काटने का आश्वासन दिया। बता दें छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्कूल के खराब बोर्ड परीक्षा परिणाम की वजह से नाराज अभिभावकों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। 20 जून को ग्राम लोहरसी के हाई स्कूल के मेन गेट पर ताला लगाकर अभिभावकों ने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया। शाला समिति अध्यक्ष मनीष कुमार साहू ने बताया कि लोहरसी के हाई स्कूल में पिछले 8 सालों से गणित की शिक्षिका की प्रदर्शन ठीक नहीं है, जिसको बदलने की मांग वे लगातार करते आए हैं। अब तक निराकरण नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि जब तक गणित के शिक्षिका को नहीं बदला जाएगा तब तक ये प्रदर्शन खत्म नहीं किया जाएगा। गणित की शिक्षिका का हर साल रिजल्ट गिरते ही जा रहा है। स्कूल का 100 में से तकरीबन 23% रिजल्ट आया है। गणित में 29 बच्चे फेल हो चुके हैं, केवल 5 बच्चे पास हुए हैं। डीओ ने टीचर की सैलरी काटने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ में एसीबी की रेड यहां पर देखने को मिली, जहां ईई और जेई रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए। जगदलपुर में 2 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ाया, जबकि मुंगेली में 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों जूनियर इंजीनियर धराया है। बता दें छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और मुंगेली जिले के एसीबी की टीम ने छापेमार कार्यवाही की। जगदलपुर में पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता यानी ईई अजय कुमार को ठेकेदार से 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। वहीं मुंगेली में जूनियर इंजीनियर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया है। मिली जानकारी के मुताबिक एसीबी ने जगदलपुर के वृंदावन कॉलोनी रोड में स्थित रेड में कार्यवाही की, जहां एसीबी ने मुंगेली में भी जूनियर कृष्ण कुमार गुप्ता के ठिकाने पर दबिश दी। आरोपी इंजीनियर ने जैसे ही बिजली लगाने के एवज में पैसे लिए, टीम ने उसे धर लिया। बच्चों को सांसद और कलेक्टर ने मिठाई खिलाई। स्कूल में स्टूडेंट्स का वीआईपी अंदाज में स्वागत किया गया। बच्चे अब कैंपस में पेड़ लगाकर हरियाली लगाने वाले हैं। रायपुर में बीते दिन शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल
अग्रवाल और कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर बच्चों को मिठाई खिलाई गई। स्टूडेंट्स का पूरे वीआईपी अंदाज में स्वागत किया गया और ये कार्यक्रम शहर के JR दानी स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शाला प्रवेशोत्सव मनाकर हम ऐसी पढ़ाई करें कि जीवन भर उत्सव मनाते रहें। उन्होंने कहा कि हम पहले अच्छे परीक्षा फल के लिए पढ़ा करते थे और अब जीवन बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई होती है। अब हर फील्ड में आगे बढ़ने की जरूरत है। नृत्य, गायन, खेल इत्यादि अपने पसंद के विषय के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ें। अग्रवाल ने उत्कर्ष योजना की तारीफ करते हुए कहा कि शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी भी निर्धारित करना आवश्यक है ताकि हम बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से तैयार कर सकें। कवासी लखमा की 30 जून तक न्यायिक रिमांड बढ़ा दी गई है। शराब घोटाला केस में जेल में बंद पूर्व मंत्री ACB और EOW अब लखमा के खिलाफ चालान पेश कर सकती है। कवासी लखमा 30 जून तक कोर्ट की न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है और ऐसे में अब इनकी न्यायिक रिमांड को 30 जून तक बढ़ाया गया है। शराब घोटाला केस में पूर्व मंत्री लखमा सेंट्रल जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि ACB और EOW लखमा के खिलाफ चालान पेश करने वाली हैं, जिसमें पहले लखमा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दिन पहले ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और कारोबारी विजय भाटिया से सेंट्रल जेल में मुलाकात की। भूपेश ने कहा था कि कवासी लखमा और विजय भाटिया दोनों की तबीयत खराब है। कोर्ट के आदेश के बाद भी इनका इलाज नहीं मिलना निंदनीय स्थिति है। लखमा हार्ट पेशेंट है, लेकिन पुलिस बल की कमी का हवाला देकर उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। 1 नवंबर से बोरमदेव अभ्यारण्य शुरू होने वाला है, जहां 50 किलोमीटर सफारी का रूट तय कर दिया गया है। वन विभाग की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बोरमदेव अभ्यारण्य में काफी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से अब जंगल सफारी प्रारंभ करने की तैयारी है। वन विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू कर दी गई है और लगभग 1 नवंबर से ठंड के मौसम के साथ ही इसको शुरू कर दिया जाएगा। बोरमदेव अभ्यारण्य में जंगल सफारी चलाने के लिए वन विभाग की टीम के द्वारा ट्रैक सर्वे कर लिया गया है। पर्यटकों को लगभग 50 किलोमीटर का सफारी कराया जाएगा। एक ही नहीं बल्कि अलग अलग रूट हैं जिनका पर्यटक आनंद ले सकते हैं और इस बार जिप्सी पूर्णतः इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाला होगा। 10 इलेक्ट्रॉनिक जिप्सी के लिए बोरमदेव अभ्यारण्य भ्रमण कराया जाएगा। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार और नमस्कार।